गांव के बीचों बीच एक घर है। अंदर सोता पड़ा है मन्नू, दिन भर का आलसी, नींद का अरे मन्नू, कब तक सोएगा? सूरज सिर पे चढ़ गया और तू बिस्तर से नहीं उठा। माँ, बस 5 मिनट। पूरी दुनिया मुझे ही क्यों काफ पर लगाना चाहती है? मन्नू का पिता खेत में मेहनत कर रहा है। पास ही गांव का उसका दोस्त बोला, हंसते हुए आता है। अरे काका, आप काम में लगे हो और आपका बेटा दिन भर सपनों में महल बना रहा है। हाँ रे, यही तो दुख है। पता नहीं किस दिन अक्ल आएगी इसे। माँ मन्नू को धकेल कर बाहर भेज देती है। जा तालाब से पानी भर कर ला और थोड़ी मछली भी पकड़ ला, खाना बनाना है। इतनी धूप में? मैं कोई मछुआरा थोड़े हूं। अचानक जाल में भारी सा संदूक फंसता है। अरे बाप रे, इसमें तो चमकती हुई अजीब सी किताब है। किताब खुलती है और उसमें से निकलता है एक छोटा सा जादुई बौना। मालिक, मैं तुम्हारा दास हूँ, जो कहोगे वही करूँगा। ओह, तो अब काम करने की जरूरत नहीं, तू मेरे लिए सब कर दे। बौना अलग अलग रूप धरकर गांव वालों को ठगने लगता है। कभी दुकानदार का रूप लेकर मिठाई ले आता है, कभी सरपंच का रूप लेकर जमीन के कागज उठा लाता है, कभी सोने चांदी की चीजें चुराकर मन्नू को देता है। वाह, अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। गांव वाले आपस में लड़ने लगते हैं। मेरा गहना गया, मेरी जमीन किसने बेची, मेरा पैसा कहाँ? सबकी नजर मन्नू पर जाती है। गांव वाले चिल्लाते हैं, यही है चोर, इसका हिसाब लेना होगा। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच और गुस्से में गलती की। ये बौना मुझे तालाब से मिला था, मैं सब लौटा दूंगा। बस मुझे और मेरे माँ बाप को गांव से मत निकालो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं साथ में, देर से ही सही तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। बौने को वापस वहीं भेज दो जहां से आया था। मेहनत से ही असली दौलत बनती है। मन्नू खेत में पिता के साथ काम करता है, पसीना बहाता है। अब आया न सही रास्ते पर? हाँ माँ, अब मुझे नींद से ज्यादा मजा काम में आता है।